हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर टीवीए वालों ने कैप्टन अमेरिका को क्यों नहीं पकड़ा। क्योंकि यार उसने भी तो अपनी टाइमलाइन में छेड़छाड़ की थी, तो आखिर वो इन टीवीए वालों की तेज नजरों से कैसे बच गया। अब दोस्तों, इस टॉपिक पे आपने और भी कई वीडियोस देख रखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि कैप्टन का पास में जाकर रहना उसकी किस्मत में लिखा था, मतलब कि वो विधि का विधान था और वो होना ही था। लेकिन यार ये बात हमें कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि यार हमें कैसे पता चलेगा कि इस 2 कौड़ी के विधि के विधान में आखिर क्या लिखा है। क्योंकि हर बात में अगर हम यही कहते चले कि ये तो विधि का विधान था, तब तो लोकी का टेसरैक्ट लेकर भागना भी विधि का विधान ही होगा। लेकिन उसको तो इन टीवीए वालों ने नहीं बख्शा, तो फिर काहे का विधि का विधान। तो यार अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि आखिर कैप्टन अमेरिका को टीवीए वालों ने क्यों नहीं पकड़ा। तो इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जितना मुझे समझ आया है वो मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो यार इतना तो हम सब जानते हैं कि कैप्टन ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पे वापस रख दिया था, जिसकी वजह से कोई भी अलग ब्रांच रियलिटी नहीं बनी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो खुद भी पास्ट में रुक गए। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें याद करना होगा एवेंजर्स एंड गेम का वो सीन जब एंशिएंट वन बताती है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह से हटाने से एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। अब यार इस बात को जरा ध्यान से सुनो। एंशिएंट वन ने यही कहा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह से हटाने पर ही एक नई टाइमलाइन क्रिएट होगी। और लोकी सीरीज देखने के बाद हमें ये भी समझ आ चुका है कि अगर हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमारा आने वाला कल चेंज हो जाए, तब हम एक वेरिएंट बन जाते हैं और टीवी हमें पकड़ लेती है। जैसा कि लोकी के साथ हुआ, जब लोकी टेसरैक्ट लेकर वहां से भागा तो उसने टेसरैक्ट को उसकी जगह से हटाकर एक नई रियलिटी बना दी थी, जिससे लोकी का आने वाला कल पूरी तरह से चेंज हो जाने वाला था। इसलिए टीवी वालों ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन कैप्टन अमेरिका के साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है। उन्होंने पास्ट में रहने का फैसला तो किया, लेकिन उन्होंने फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को बदलने की कोशिश नहीं की। मतलब कि यार जो विधि के विधान में लिखा था कि थैनोस आधे पॉपुलेशन को खत्म कर देगा और फिर 2014 वाला थैनोस प्रेजेंट में आकर मर जाएगा, वो सब तो हुआ ही। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। कैप्टन अमेरिका वेरिएंट तभी बनता अगर वो पास्ट में रहकर फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो पास्ट में रुका जरूर, बट उसने कभी भी ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिससे आने वाले फ्यूचर में रत्ती भर का भी फर्क पड़े। न उसने कभी प्रेजेंट वाले स्टीव रॉजर्स से मिलने की कोशिश की और न ही किसी और एवेंजर्स से। वो तब तक किसी के सामने नहीं आया जब तक मेन टाइमलाइन वाला कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर वापस पास्ट में नहीं चला गया। और इसी वजह से दोनों ओल्ड और यंग स्टीव रॉजर्स की आइडेंटिटीज अपनी अपनी जगह बरकरार रही और सैक्रेड टाइमलाइन में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक सैक्रेड टाइमलाइन स्टेबल रहेगी, तब तक टीवीए वाले किसी भी वेरिएंट को नहीं पकड़ेंगे। और अगर देखा जाए तो लोकी सीरीज ने भी हमें इस सवाल का जवाब घुमा फिरा कर तो दे ही दिया था कि कैसे सिल्वी एपोकैलिप्टिक इवेंट्स में जाकर छुपती है ताकि वहां उसके किए हुए एक्शन से कोई भी अलग ब्रांच रियलिटीज ना निकले। और जब तक कोई अलग ब्रांच रियलिटी नहीं निकलेगी, तब तक कोई वेरिएंट नहीं होगा। तो यार इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका को भी टीवीए वालों ने इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि पास्ट में जाकर उन्होंने जो भी किया उससे मेन रियलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कैप्टन अमेरिका एक वेरिएंट नहीं है और यही रीजन था कि टीवीए वालों ने उन्हें नहीं पकड़ा। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को एक बार और जरूर देख लेना, शायद दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी बातें समझ आ जाएं। तो दोस्तों ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी। अगर आप भी मार्वल से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस पे वीडियो जरूर बना दूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।